नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत प्रेमियों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा जो एक प्रतियोगिता होती है यानी संस्कृत प्रतिभा खोज, इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एक एक बिंदु पता चल जाए। अब देखिए मैं क्या क्या चीज़ आपको बताऊंगा, जैसे आप इसमें प्रतिभाग क्यों करें, इससे आपको क्या लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा कि सर हमें इससे क्या लाभ मिलेगा। और एक प्रतियोगिता में, जैसे गीत प्रतियोगिता है, आपकी समान ज्ञान प्रतियोगिता है, तो एक प्रतियोगिता में एक ही बच्चा आवेदन कर सकता है। यानी चाहे आप गीत में प्रतिभाग कर लें, चाहे समान ज्ञान में प्रतिभाग कर लें। अब आपको प्रतियोगिता की तैयारी कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। गीत में 15 गीत दिए जा रहे हैं, 15 गीत में से आपको एक गीत चयन कर लेना है। एक गीत इसमें चयन कर लीजिए जो संस्कृत के गीत है, जो आपको अच्छा लगे एक गीत चयन कर लीजिए, उसी को आपको गाना है। 15 गीतों में से एक गीत चयन कर लीजिए। सामान्य ज्ञान में हम जो आपको पीडीएफ दे रहे हैं, उन पीडीएफ को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, जितनी हम पीडीएफ दे रहे हैं, तो उन्हीं से आपके प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप आसानी से जो है उसमें भी स्थान ला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा उसको, ठीक है, क्योंकि घुमा करके आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपको जो है इस प्रकार से तैयारी करना है। तो मान लीजिए अब यहाँ आपका कोई स्थान आ गया गीत प्रतियोगिता में, प्रथम या दूसरा। अभी आपका पुरस्कार कैसे मिलेगा, तो जो भी भैया आपका ये पैसा मिलेगा, ये आपके खाते में, जो आपने खाता डाला था ना, चाहे अपने मम्मी पापा का जो भी आप लगाए होंगे, उसी खाता में ये पैसा भेजा जाएगा। अब आने जाने का पैसा भी संस्थान देता है। तो देखिए यात्रा का जो पैसा होता है, यहाँ लिख देता हूँ, यात्रा का जो पैसा होता है, यात्रा का जो पैसा होता है, ये भी संस्थान आपके खाता में ही भेजता है, ठीक है। पहले मान लीजिए आपको यात्रा का पैसा तो जनपद में नहीं देता, फिर ना कहने लगना जनपद में पैसा संस्थान नहीं देता। मंडल में, जब आप मंडल में जाएंगे, मंडल में और राज्य में यहाँ पर आपका आने जाने का संस्थान पैसा देता है, और प्लस आपके वहाँ रहने की व्यवस्था करता है, ठीक है, और आपके खाने की व्यवस्था करता है। तो ये आपका पैसा हो गया। अब नियम जानेंगे किस प्रकार से क्या डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें। तो पहले देखो गूगल है, मैं गूगल खोला हूँ, तो यहाँ पर ये लिखा हूँ संस्कृत प्रतिभा खोज, बड़े बड़े अच्छे से सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि ध्यान से आप समझ जाएं, ठीक है। इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाना है संस्कृत को। तो देखिए ये नीला कलर से लिखा हुआ है संस्कृत प्रतिभा खोज, यहीं पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए जैसे थोड़ा और मैं कर देता हूँ। अगर मान लीजिए कुछ आपको डाउनलोड करना, मान लीजिए आपने प्रतिभाग कर लिया है गीत प्रतियोगिता में या सामान्य ज्ञान में, किसी में अष्टाध्यायी में, जो भी आपकी प्रतियोगिता है, अध्ययन सामग्री डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर लेंगे। कार्यक्रम की जानकारी यहाँ से मिलेगी। कुछ डाउनलोड करना है यहाँ से, संयोजक और समिति के बारे में जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। तो आइए हम पहले आपका जो है डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं, यहाँ संस्कृत प्रतिभा खोज। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए मैं क्लिक करूँगा तो देखिए क्या खुल रहा है। अब देखिए तो आपका यदि मान लीजिए तीनों जगह, जनपद में, मंडल में और राज्य में, आप प्रथम स्थान हासिल करते हैं, तो भाई 15,000 रुपये आपके पास, यानी कि 15,000 रुपये आपके पास जीतने का जो है मौका पूरा आ गया। अब यहाँ से देखिए ये आ गए, तो इसको, ये भी जानकारी वाली चीज़ें हैं, लेकिन इसको यहाँ से कोने से हटा दीजिए जो क्रॉस का चिन्ह है। अब आ गए पूरा। देखिए संस्थान, अगर मान लीजिए कोई समस्या है तो यहाँ पर से आप जो है पूछ सकते हैं, ये समय दिया है। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो ये नीले कलर से दिख रहा है ना बाबा एक, तो इस बाबा से कहिए। देखिए इस बाबा को मैं बता देता हूँ इससे क्या कहना है। चलो भाई बाबा, अभी देखो ये कहाँ गया, अभी हमारा ये जो है, हाँ देखो इसमें क्लिक करता हूँ तो ये आ गया, कहता है नमस्ते। अरे ऊपर क्यों जा रहा है भाई, देखो थोड़ा, हाँ ये देखो यहाँ देखो कह रहा है नमस्ते, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पर आप, यहाँ जो है यहाँ पर लिखें, तो यहीं पर आपको क्या कर देना है, यहीं पर आपको लिखना है। अब देखो मान लो मैं कुछ लिखता हूँ, क्या लिख दूँ, यानी कि गीत। अब देखो गीत लिख देता हूँ। अब गीत लिखा ना, अब इसे भेज देते हैं। देखो अब क्या लिख के दे रहा है, देखो तुम्हारे सामने लिख रहा है, कहीं जाएगा नहीं, ये जो है लिख रहा है गीत। क्या सोच रहा होगा कि भाई गीत के बारे में क्या पूछा है। तो देखो अब यहाँ जो है इसको लिखने दो। अब ये आ गया आपके पास, जो है क्या कर रहा है, अभी लिख दिया कि नहीं। हाँ तो देखिए सोच रहा था ये। अब देखिए दिया ना कक्षा 6 से 12 के, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए जूम करके पूरी चीज़ें दिखा रहा हूँ, समझिए ध्यान से। ये देखिए गीत प्रतियोगिता के बारे में ये सारी प्रस्तुति एकल होगी, अधिकतम समय 5 मिनट, यानी 5 मिनट तक आप गीत गाएंगे, ये नहीं कि 10 मिनट तक राग अपना। वाद्य यंत्रों का प्रयोग अनुमन्य नहीं है, माने हारमोनियम तबला लेकर के नहीं आना है, ठीक है।
केवल निर्धारित गीतों में से किसी एक गीत का ही चयन करना होगा, अपने से कोई गीत नहीं गाना है। अब इसके बाद देखिए दिया है स्तोत्र गायन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, कैसे नंबर मिलेंगे, तो आप किस प्रकार से गा रहे हैं, सुर आपका देखा जाएगा, शुद्ध किस प्रकार से संस्कृत बोल पा रहे हैं कि नहीं, संगीतात्मकता अच्छा वो लय आप पकड़ रहे हैं कि नहीं, कि अपना वो वाचन ही कर रहे हैं, उच्चारण आपका भाव अभिव्यक्ति उसमें भाव आपके आ रहे हैं कि नहीं, भाई रोने का भाव है तो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे, एवं मंची प्रस्तुति के आधार पर जो है किया जाएगा। तो इस प्रकार से गीत का जो है, तो ये मैंने आपको अगर कुछ मान लीजिए नहीं पूछना है तो यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए पूरी जानकारी दूंगा तो इसलिए धैर्य बना के देखिएगा, भाग न जाना। अब देखो आगे चलते हैं, तो कहाँ भाई अब ये अब आ जाओ, देखो कहाँ गए चैट बॉक्स को जो है, हाँ चैट बॉक्स हट गए ना, ये देखो अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे संस्कृत प्रतिभा खोज आपने, तो पहले इसको कलर इसका बदल देता हूँ ताकि जो है देख के, ये पहला नंबर में है, आप प्रतियोगिता के बारे में जानेंगे, आवेदन कैसे करेंगे, फिर अध्ययन सामग्री, यहाँ से यात्रा विवरण, जाने आने का जो पैसा जो है ना, इससे जानकारी मिलेगी। परिणाम आपका यहाँ मिलेगा कि आप प्रथम आए, दूसरे आए, तीसरे आए, यहाँ पर लिख के आ जाएगा। भुगतान की स्थिति कि आपका पैसा आ गया कि नहीं। ठीक है, अब तो मैं एक एक करके आपको देखिए दिखा रहा हूँ। जैसे प्रतियोगिता के बारे में क्लिक किया, देखिए प्रतियोगिता के बारे में क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए सूचना है, सूचना है। इसके बाद प्रतियोगिता का सामान्य नियम, यहाँ कौन कौन से नियम है आप देख लीजिए। एकल गीत प्रतियोगिता में संस्कृत बाल वर्ग और युवा वर्ग प्रतियोगिता, यदि सामान्य ज्ञान में आप प्रतिभाग करते हैं तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, बहुत चीज़ें आपको जानने को मिले। श्लोक अक्षरी है तो यहाँ संस्कृत भाषण में कौन कौन से टॉपिक है तो यहाँ सूत्रलेखन है तो यहाँ पर अष्टाध्यायी कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता है तो यहाँ पर अमरकोश कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता है तो यहाँ पर, और लघु सिद्धांत कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता है तो यहाँ पर, तर्क संग्रह है तो नीचे देख लीजिए। इस प्रकार से अब आगे देखिए आवेदन का सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जाता है, आवेदन कैसे करें। तो यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है कि आवेदन करें, भाई यहीं तो क्लिक करना है, क्यों इधर उधर। आवेदन ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक वीडियो मिलेगी। मोबाइल से कैसे करना है तो भाई यहाँ आपको एक वीडियो मिलेगी। कंप्यूटर लैपटॉप से कैसे करना है एक वीडियो मिलेगी। आप मान लीजिए आपने आवेदन कर दिया, आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है वो आप भूल गए, तो आवेदन पुनः प्रिंट करें। यहाँ पर देखिए जैसे क्लिक करेंगे आवेदन पुनः प्रिंट करें तो देखिए आपके सामने खुलेगा इंटरफेस। वहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। जैसे आधार नंबर डालेंगे देखिए ये पूछ रहा है, ये जूम कर देता हूँ। अब देखिए देख लीजिए कैसे अगर भूल जाते हैं, आधार नंबर यहाँ डालिए, सबमिट कर दीजिए, तुरंत आपका डाउनलोड हो जाएगा। या ये भी समस्या आपकी दूर हो गई। अब जो है आवेदन वाली मैंने बताया ना, यहाँ से आवेदन करें, आवेदन वाले में क्लिक करेंगे, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे ये इधर बगल में देखिए पंजीकरण का प्रकार चयन करें, तो यहाँ से आपको क्या है, जैसे अगर पुराने हैं तो पुराना आवेदन, नया है तो नया आवेदन, इस प्रकार से। अब नया मान लीजिए मैं कर लेता हूँ, तो अब हमारे पास क्या आएगा, थोड़ा नेटवर्क हमारा धीमा चल रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आप धैर्य बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपना क्या है कि भाई अपना यहाँ आवेदक छात्र छात्रा अंग्रेजी में अपना नाम लिख दीजिए, 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर लिख दीजिए, यहाँ जो है मोबाइल नंबर लिख दीजिए, एक OTP आएगी, लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद अपना पूरा विद्यालय का परिचय, ये सारी चीज़ें भर देना है। आगे चलते हैं अध्ययन सामग्री। अध्ययन सामग्री में आएंगे तो देखिए बच्चों, अध्ययन सामग्री में पहले अध्ययन सामग्री यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मार्गदर्शन हो गया, अर्हता परीक्षा में क्या पूछा जाएगा ये जानकारी, श्लोक अंताक्षरी खेलें, ये आप भी यहाँ से खेल सकते हैं। श्लोक संधानम, ये भी आपको बहुत बेहतरीन ऐप है, इससे आप श्लोक खेल सकते हैं। एक शब्द लिखेंगे आप श्लोक का तो आपको वहाँ से जो है श्लोक भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अध्ययन सामग्री डाउनलोड करना है तो मैं जो अध्ययन सामग्री लिखा हूँ यहाँ पर क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये जो थोड़ा सा नेट धीमा चलेगा तो ये आ गया कि नहीं आ गया, तो देखिए अब ये सामने आपके आया हुआ है। हाँ देखिए आ गया, तो यहाँ पर देखिए गीत का दिया हुआ है, ये अब देखिए यहाँ पर आपकी तैयारी लिंक है, भाषा आदर्श यानी सेट नंबर 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 है ना, और जनपद सामान्य ज्ञान प्रश्नावली 25 का ये आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ सेट 2 है, सेट 3 है जनपद का। फिर राज्य में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये आपका राज्य का एक नमूना प्रश्न पत्र दिया गया है। भाई थोड़ा राज्य में और वही चीज़ें रहेंगी, थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, तो ये चीज़ें आपका है। ठीक है,
अब देखिए तैयारी हेतु लिंक, जैसे आप यहाँ क्लिक किए तैयारी हेतु लिंक, तो आपको हमारी बहुत से संसाधन हैं जो मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क देखिए, ये आ गया यहाँ से, देखिए ये आपका है संस्कृत भाषी ब्लॉग जो है। ठीक है, तो ये आपके आदरणीय जगदानंद झा गुरु जी का ये ब्लॉग है। तो यहाँ से आप समझिए पूरा आपको यहाँ अगर आ जाएंगे तो पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। ये पूरा चीज़ आपको दिया हुआ, यहाँ भी चैट बॉक्स लगाया गया है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप पाठ्यक्रम, आप जो दर्शन है, साहित्य, वेदांत जो भी है ये आप देख सकते हैं। यहाँ आ गए हैं। अब देखिए भाई हम यहाँ पर सेट 1 सेट 2 कोई भी डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर लीजिए। चलिए इतना हमने बताया। अध्ययन सामग्री हो गई। यात्रा विवरण में तो भाई यात्रा विवरण, परिणाम यहाँ से जैसे जनपद का परिणाम देखना है तो जनपद का देखना, मंडल का देखना मंडल का, राज्य का है तो राज्य का। जैसे जनपद का मान लीजिए परिणाम है तो ये आप जनपद में क्लिक करना है। अब ये भुगतान की स्थिति, यहाँ से आप जनपद की भुगतान स्थिति हुई है कि नहीं हुई है, आपका पैसा आया कि नहीं, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, यहाँ अगर मान लीजिए कुछ आप कोई शिकायत करना है, सुझाव देना है कि नहीं ये इस प्रतियोगिता में ऐसा हो जाए, तो हमारे इस संस्थान में सुझाव भी लिए जाते हैं, शिकायत भी आपकी दर्ज की जाती है। यहाँ अपना पूरा नाम लिखिए, पता लिखिए, जनपद कौन से जनपद में है, प्रदेश लिखिए, देश लिखिए, भारत देश के ही है, फ़ोन नंबर लिख दीजिए, ईमेल लिख दीजिए और यहाँ अपनी टिप्पणी डालें। भाई कौन सा संयोजक आपके साथ गलत व्यवहार किया, क्या दिक्कत हुई, क्या समस्या हुई, ये लिखिए। और यहाँ से भैया ऊपर दी गई जानकारी सही है और यहाँ पर सबमिट इन्फॉर्मेशन क्लिक कर दीजिए। चलिए प्रतियोगिता स्थल जानिए। तो देखिए प्रतियोगिता स्थल में यहाँ पर आपका स्थल कहाँ है, यानी कहाँ पर प्रतियोगिता होगी और उसकी तिथि क्या है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है प्रतियोगिता का स्थल और तिथि जानकारी मिलेगी। तो समय समय पर वेबसाइट देखते रहिएगा ये, ताकि आपको देखिए अभी हमने आपका जो भी जनपद होगा, मान लीजिए देखिए यहाँ पर लिखा है मुरादाबाद, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, यहाँ के जो बच्चे हैं ये जनपद का आपका नाम लिखा हुआ, ये मंडल का नाम लिखा हुआ। तो अब यहाँ आपकी जैसे प्रतियोगिता का स्थल विद्यालय का यहाँ नाम लिख के आएगा और जनपद यहाँ जो है उसका पता जो है, जनपद प्रतियोगिता आयोजन की तिथि मतलब कि कब, मान लीजिए हमारा चित्रकूट में 30 जो है 30/7/2026 को जो है आयोजित की जानी है। ठीक है, ये हमारा जो है कहाँ है, चित्रकूट के लिए। तो अब यहाँ अभी लिख के नहीं आया है, बाकी सबका एक साथ डाटा आ जाएगा तो यहाँ सब आपको लिख के मिल जाएगा। इसलिए आप वेबसाइट जो है देखते रहिए। आगे चलते हैं तो यहाँ तक आपने संपर्क करें, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, हमसे संपर्क करें। यहाँ पर सीधे आप ऊपर वाले में क्लिक करिए। क्लिक करता हूँ, देखिए क्या आता है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो जिस भी जनपद के आप हैं, मान लीजिए आप चित्रकूट जनपद के हैं या आप झांसी के हैं या प्रयागराज के हैं, तो ये आपके जनपद संयोजकों का मोबाइल नंबर, ये इनकी फ़ोटो दिखिए, ये अमरोहा के हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी। ठीक है, और इसके बाद शिव प्रसाद त्रिपाठी जी। तो इस प्रकार से मतलब कि आपका ये जनपद के आपके संयोजक मिल जाएंगे और जो है उनका मोबाइल नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए जैसे आपने जनपद चित्रकूट, ये जनपद चित्रकूट का मैं संयोजक हूँ विष्णु कुमार, अब ये हमारा पता है पूरा और ये जो है मोबाइल नंबर दिया, तो यहाँ से बात कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये पूरा जो है, इधर आपका मंडल के हैं, ये मंडल के संयोजक हैं, ये जो है आपका मंडल संयोजक ये लोग हैं, तो इनके पास मंडल संयोजक की जिम्मेदारी है। इसके बाद फिर राज्य के भी संयोजक हैं और इसके बाद ये हमारी संचालन समिति है। तो इस प्रकार से जो है जो भी काम है आप जनपद संयोजक से संपर्क करिए। इसके बाद और कोई काम है तो आप जो है संचालन समिति से भी संपर्क कर सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपका कोई प्रश्न होगा। आवेदन भी मैंने बता दिया किस प्रकार से करेंगे, कैसे पैसा आएगा वो भी मैंने बता दिया, यात्रा का विवरण किस प्रकार से, सारी जानकारी लगभग बता दिया। फिर भी यदि कोई प्रश्न बचा हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अब आपकी प्रतियोगिता कहाँ होगी, मैंने बताया कि अपने जनपद संयोजक से संपर्क करिए, बात करिए, उनसे पूछिए। आवेदन वाली भी कॉलम मैंने बता दिया है। ठीक है, कोई ऐसा ये यहाँ पर सामग्री वाला ये जैसे है और फिर इसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमः संस्कृत है, जो भी आपके मित्र हैं उन तक भी ये वीडियो भेजिएगा ताकि उनको सही जानकारी मिल पाए और वो भी सही से तैयारी कर पाएँ।